सिपाहियों पीछे हटो, हमारी सेना को कोई देवी पत्थर बना रही है। इसे भी पत्थर बना दे। जिसको जहां जगह मिले भागो। इसे भी पत्थर बना दे। अरे भागो, जान बचानी है तो भागो। अरे भागो। वो भागा माँ, इसे भी पत्थर बना दे। वो भागा माँ। सिपाहियों पीछे हटो, जिसको जहां जगह मिले भागो। या अल्लाह, या अल्लाह। वो भागा माँ, इसे भी पत्थर बना दे। ज्वाला सिंह से टक्कर। जब तक देवी मेरी सहायता करती रहेगी, कोई माई का लाल मुझे छू नहीं सकता। हराना तो बहुत दूर की बात है, और जब तक मैं चाहूंगा देवी मेरी सहायता करती रहेगी, क्योंकि ज्वाला सिंह नाम है मेरा, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। पत्थर बन गया ताला सैयद, घोड़ा भाग गया हिन्नाय। हलचल मच गई सब फौजों में, सब दल चिड़ी बिड़ी हो जाए। काल बरन हो गई है देवी, सबको पत्थर रही बनाए। मानव हो तो लड़े सामने, देवी से कोई लड़ ना पाए। जो कोई भागा रणभूमि से, अपनी ले गया जान बचाए। जो कोई फंसा है रण खेतों में, अपनी दे दी जान गवाए। आल्हा भागे ऊदल भागे, संग में भगा इंदल सिराय। ना जाने आगे क्या होगा, समझ किसी के आता ना है, समझ किसी के आता ना है। भगरे घरे चला पाथर बना डारी। महाराज अब क्या होगा? मारे जाएंगे और क्या होगा। मैंने कितनी बार कहा था मुझे मछला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। क्या जरूरत थी चाचा श्री को पान का बीड़ा उठाने की? क्या जरूरत थी ज्वाला सिंह के दरबार में अकेले जाने की? बिच्छू का मंत्र जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ डालने चले थे। अब खड़े हैं पत्थर बनके। उदल उदल चल भाग चले यहां से, वरना यहां भूखे प्यासे मारे जाएंगे। कोई यहां पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। महाराज यह समय रोने धोने का नहीं है, बल्कि सोचने विचारने का है। महाराज यदि इस समय आप हिम्मत हार जाएंगे तो क्या काम बन जाएगा? तो क्या हिम्मत दिखाने से कम बन जाएगा? जाकर उस देवी के सामने जाकर हिम्मत दिखाओ। तुम भी पत्थर बन जाओगे उदल, तुम भी पत्थर बन जाओगे। चाचा श्री, तो क्या हम भी पत्थर बन जाएंगे? भतीजे, यदि कोई सहायता करने नहीं पहुंचा तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ सहायता करने आएगा कौन? यही तो मैं भी सोच रहा हूं भतीजे। चाचा श्री, क्या मलखान चाचा यहाँ नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं भतीजे, और हमें इस संकट से उबार भी सकते हैं, लेकिन उन्हें बुलाने जाएगा कौन? चाचा श्री, मैं जाऊंगा। मैं नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा। तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा पिताश्री, मैं छत्री की संतान, किसी कायर की नहीं। मारे गए, मलखान भी पत्थर बनेगा। चाचा श्री, आप पिताश्री का ख्याल रखिए, मैं मलखान चाचा को सेना सहित लेकर आता हूँ। 24 घंटे यात्रा करके इंदल सिर से पहुंचा जाए। भारी किला बना मलके का जिसकी शोभा कहीं न जाए। जहां दरबार लगा मलके का दाखिल हुआ इंदल सिराय।
सात कदम से झुक इंदल ने मलके को दिया शीश नवाए। नजर घूम गई है मलके की, मलके बड़ा खुशी हो जाए। उतर के आया सिंहासन से और छाती से लिया लगाए। उसे ले गया रनवासों में, खातिर किया दिया सम्मान। हाल सुनाओ गढ़ मोहबे के, कहने लगा बीरमल खान, कहने लगा बीरमल खान। अरे इंदल, तू तो काफी बड़ा हो गया रे। कैसा है बेटा इंदल? मेरे पास कैसे आना हुआ? गढ़ मोहबा में सब खैरियत तो है ना? बेटा इंदल, तेरी आंख से आंसू। बोल क्या हुआ, बोल बेटा। किस दुष्ट की वजह से तेरी आंख से आंसू टपके हैं? मां कसम, हम उसे टपका देंगे, उसकी आंखें नोच लेंगे, उसे खून के आंसू रुला देंगे। बोल क्या हुआ, बोल बेटा। इंदल घटना लगा सुनाने, मलके सुनता ध्यान लगाए। कैसे हरण हुआ मछला का, सारा हाल रहा बतलाए। नाम सुना जब ज्वाला सिंह का, मलके क्रोधवंत हुई जाए। क्या ज्वाला सिंह, उस कमीने कुत्ते की ऐसी हिम्मत जो हमारे खानदान को कलंकित करने की जरूरत कर बैठा। चल बेटा, अभी चल। मेरी तलवार ज्वाला सिंह के खून से होली खेलने को खुलखुला रही है, उसकी गर्दन उतारने को बुलबुला रही है। क्या हुआ इंदल, तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं? चाचा श्री, हमें आपकी ताकत पर भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है। आप किसी की भी गर्दन उतार सकते हैं, लेकिन ज्वाला सिंह की सहायता जब तक वह देवी करती रहेगी, उसे कोई छू नहीं सकता। गर्दन उतारना तो बहुत दूर की बात है। क्या वो सयास ज्वाला सिंह की सहायता कोई देवी कर रही है? हाँ चाचा श्री, मैंने उस देवी को अपनी आंखों से सैयद बाबा को पत्थर बनाते देखा है। क्या सैयद चाचा भी पत्थर बन गए? यही तो रोना है चाचा श्री। अगर ज्वाला सिंह की सहायता वह देवी ना करती, तो ना जाने कब हम पथरीगढ़ को जीतकर धूल में मिला दिए होते, और ज्वाला सिंह को मुंडा करके गधे में बिठा दिए होते। इसका मतलब ज्वाला सिंह ये युद्ध भुजाओं की ताकत से नहीं, देवी के भरोसे लड़ रहा है। और यदि देवी सहायता करना बंद कर दे तो? बेटा, इस युद्ध को जीतने के लिए हमें उस देवी के भूत उतारने होंगे। मदमलूंदा देवी के भूत? चाचा जान, इसके लिए हमें क्या करना होगा? बेटा, इसके लिए हमें अपने कुल गुरु और दिव्य शक्तियों के स्वामी गुरु अमरा को प्रसन्न करना होगा। फिर देखता हूं वो देवी ज्वाला सिंह की सहायता कैसे करती है। मदमलूंदा। इतनी कह के चला है मलके, अमर गुरु का ध्यान लगाए। जिस पर कृपा गुरु की होती, उसके कार बिगड़ते ना। इंदल ठहर गया बंगले में, चिंता उसको रही सताए।
मलखान, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? सिरसे में सब कुशल तो है ना? गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। हाल सुनाने लगा है मल के गुरुजी, सुनते ध्यान लगाए। कैसे हरण हुआ मछला का सारी घटना दिया बताए। हाथ जोड़ कर किया निवेदन, हे गुरु बाबा करो सहाय। गुरु बाबा, अब केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, वरना आला उदल पत्थर हो जाएंगे महाराज। मलखान, आज अमावस की रात है और हम मंत्रों को जगाने के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम जाओ यहाँ से। ऐसा ना कहें महाराज, आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा? मलखान, अपना समय नष्ट मत करो, वरना हमारा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। ऐसा ना कहें महाराज, आपके अलावा कहाँ जाएंगे प्रभु? मैंने कहा ना, मेरा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मेरी बात मान जाइए महाराज। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, कोई सेवक नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जा यहाँ से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बहुत ही समझाया मलखे ने, गुरुजी उसकी सुनते ना। भैंस के आगे बीन बज रही, भैंसी खड़ी खड़ी पगुराए। मुंडा सनक रहा मलखे का, मलखे काल बरन हो जाए। महाराज, आपको चलना ही पड़ेगा। मलखू, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो तुम्हारी हर बात मानते रहेंगे। भाग जा यहाँ से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपने मेरी विनती पर ध्यान नहीं दिया महाराज। वहां पर आला उदल मारे जाएंगे और यहाँ बेचारा इंदल अनाथ हो जाएगा। तुझे बहुत चिंता है ना आला उदल की, तो तू खुद पथरीगढ़ क्यों नहीं चला जाता? मैं तो जाऊंगा ही महाराज, लेकिन जाने के पहले तुझे निपटा दूंगा। बोल, चलता है कि नहीं? मल्लू, तू ये क्या कर रहा है? बुड्ढे, 7 दिन हो गए तेरे हाथ जोड़ते पांव पड़ते। तू क्या समझता है कि तेरे बिना मेरा काम नहीं बनेगा? अब ज्यादा शुभ मुहूर्त का तमाशा किया ना तो तेरी वो सुताई करूंगा कि तंत्र मंत्र तो बाद में जगेंगे, पहले तू सो जाएगा। बोल, चलता है कि नहीं? मलखान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पंडित, कसम है इन भुजाओं में ताकत देने वाले की, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और सुन, जब मलखान का मुंडा सनकता है ना तो मुर्दे भी आज्ञा मानने लगते हैं, और तू तो फिलहाल जिंदा है। बोल, चलता है या बना दूं मुर्दा? दबा दूं तेरा टेटुआ? अरे राम राम राम, जरूर कोई घोर संकट है, और यदि इसकी बात नहीं माना तो पक्का है ये कसाई मुझे मार डालेगा। जिंदा रहा तो किसी और मुहूर्त में मंत्र जगा लूंगा। जान बचाना है तो इसकी हाँ में हाँ मिलाना ही होगा। कैसा कर रहा है बेटा? है कैसा कर रहा है मलखान बेटा? मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तो चलने को तैयार हूँ। क्षमा करें महाराज, मैं भी आपकी परीक्षा ले रहा था। तो
चले महाराज। हाँ चलो। सुधर गया वामन। अमर गुरु ने की तैयारी, सारी शक्ति की तैयार। दिव्य शक्तियां जागृत हो गई, जिनकी महिमा बड़ी अपार। माला पहन लिया जादू का, सोंटा अपना लिया छिपाए। ओढ़न खड़ाऊं को पहना है, निरंकार का ध्यान लगाए। बुढ़ी खड़ाऊं गुरु अमरा की, घोड़ा उड़ा रहा मलखान। 4 घड़ी और 4 पहर में गढ़ सिर से मैं पहुँचे आन। 5 हाथ के सिंहासन पर गुरु अमरा को दिया बिठाए। मुंशी मुंशी को ललकारा, मुंशी सुन ले कान लगाए, मुंशी सुन ले कान लगाए। मुंशी जी। जी महाराज। हमारे भतीजे की सगाई और ज्वाला सिंह की कुटाई के लिए सभी राजाओं को और उनकी सेनाओं को पथरीगढ़ जाने का संदेश भेज दो। जो आज्ञा महाराज। और जो हमारी आज्ञा मानने से इनकार कर दे, उसे हमारा मुंडा सरकाने का अपराधी घोषित कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। यह मन मान गई मुंशी के, और हृदय में गई समाए। चिट्ठी लिखने मुंशी बैठा, रामचंद्र का ध्यान लगाए। राम राम आदाब बंदगी, सब राजों को लिखा बनाए। सारी बात लिखी मुंशी ने, जो मलखे ने दिया बताए। 600 चिट्ठी लिख के भेजी, कोई राजा बचा है ना। देश देश में चिट्ठी पहुंची, राजा पढ़ते ध्यान लगाए। होश बिगड़ गए सब राजों के, राजा गए सना का खाए। दहशत ऐसी थी मलखे की, बात किसी ने काटी ना, बात किसी ने काटी ना। सज गई सब देशों की, सारे राजा हुए तैयार। हाथी घोड़े तोप तमंचे, सबने बांध लिए हथियार। सेनापति चढ़े हाथी पर, घोड़े पर लद गए 1000। 600 राजा चल सिर से मारू बाजा रहे बजाए। घोड़ों गधों के चलने से धूल उड़े अंबर तक जाए। कुछ चलते हैं धुआं उड़ाते, कुछ तो खेल दिखाते जाए। पीछे चले तमाशे वाले, दाएं बाएं हैं कुटवार। आगे चलते हैं बहुरूपिये, नंगी भांज रहे तलवार, नंगी भांज रहे तलवार। भारी भीड़ जुड़ी सिर से, मैं कोई किसी की सुनता ना। जिसको जैसी जगह मिल गई, वहीं पे अड्डा लिया जमाए। भोजन के भंडार खुल गए, हलवा पूड़ी रहे उड़ाए। कोई पसर गया पर्ची में, कोई कोठा लिया छिनाए। कोई पकड़ लिया है खटिया, कोई लुटिया रहा उठाए। बैठ गए सब झुंड बना के, हुक्का पानी रहे चढ़ाए। 20 कोस तक गढ़ सिर से में, फौजों की हो गई भरमार। फूल के कुप्पा मल के हो गया, और लाखन से कहा सुनाए, और लाखन से कहा सुनाए। लाखन। जी सरकार। हमारे मेहमान राजाओं को कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं। वे तो पी खाकर मस्त हैं और पथरीगढ़ जाने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है लाखन, हम कल ही अपनी तमाम सेना के साथ पथरीगढ़ जाने का ऐलान करते हैं। जो आज्ञा महाराज। अरे छोटू, तू यहां क्यों खड़ा है? जा
जाके युद्ध की तैयारी कर। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि। क्या कहती है तेरी फैमिली? महाराज, मेरी फैमिली कहती है कि अगर तुझे लड़ाई लफड़े में पड़ना ही था तो मुझको लेवा के क्यों लाया है? छोटू, तेरा कल्याण रण में नहीं, पत्नी के स्मरण में है। जा जा, तू घर जा। आए। जा। हो महाराज। सेना सज गई है मलके की, जिसमें बड़े बड़े सरदार। डबल कूच की भई तैयारी, जिसको याद करे संसार। बैठ गया घोड़े में इंदल, सारी सेना रहा निहार। 1500 योद्धा धांसू हैं, जिनकी धौंस कही ना जाए। 55 पट्टे 56 मुंडे, जिनकी मार सही ना जाए। 665 बड़े धुरंधर, तुर्रम खान बड़े रंगदार। पैदल पलटन है लाखों में, सबकी मूछें लच्छेदार। चल पड़ा योद्धा गढ़ सिरसे का, अंबर गूंज रही जयकार, अंबर गूंज रही जयकार। माता मलूंदा, माता मलूंदा, माता मलूंदा, माता मलूंदा, माता मलूंदा, माता मलूंदा। मदा मलुंदा, ये तो मेरे देवर मलखान सिंह की आवाज है। जरूर ज्वाला सिंह की कुटाई करने पत्थरी गड़ा रहा है। ज्वाला सिंह, तू क्यों रात को मेरे बंगले के पास घूमता रहता है? जाके सोता क्यों नहीं? तू भी कहाँ सो रही है रानी मछला? ज्वाला सिंह, कान खोलकर सुन ले, मलखान तुझे आकर मार डालेगा, काट डालेगा। काट डालेगा? क्या काट डालेगा? तेरा सिर। आने दो सिर से वालों को, सबको पत्थर दूं बनवाए। नहीं चलेगी यहाँ किसी की, देवी मेरी करे सहाय। पथरी गढ़ का मैं राजा हूँ, मछला को लूंगा हथियार। ज्वाला सिंह, जितना नाचना हो नाच ले। मैं कसम खा के कहती हूँ, जब तक तेरी खाल खिंचवा के भुस्सा नहीं भरवा दूंगी, माँ कसम, अपने बाल नहीं बांधूंगी। बाल नहीं बांधूंगी? तो मैं भी कसम खाता हूँ रानी मछला, जब तक तुम्हें मैं अपना नहीं बना लूंगा। माँ कसम, अपनी जुल्फें नहीं कटवाऊंगा। ज्वाला सिंह, रानी मछला। अरे बहुत कटीली है रे। क्या हुआ? हमारी सेना रुक क्यों गई? महाराज, घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे? क्या हुआ? महाराज, दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मंत्र मार के सबको पत्थर का बना दिया हो। लाखन का अनुमान सही है मलखान चाचा, यहाँ की हर चीज को उस देवी ने पत्थर बना डाला है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं, हमें यहीं ठहरना होगा। यह मन मान गई मलके के, और हृदय में गई समाए। फौजें ठहर गई सिरसे की, लश्कर वहीं पे दिया जमाए। झंडे बांध के तंबू में, जय की ध्वजा रही फहराए। जोर लगा के बीच में डेरा है मलके का, वहीं लगाया है दरबार। गुरुजी बैठे, इंदल बैठे, सब मिल करते सोच विचार। बोला मलके तब इंदल से, इंदल, हमें अतिशीघ्र आला और उदल के पास पहुंचकर उनकी सहायता करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहां बैठे रहें और वहां देवी का कहर टूट पड़े।
तुम ठीक कह रहे मलखान। हमारी एक पल की भी देरी आला उदल की जान को संकट में डाल सकती है। तीनों निकल पड़े तंबू से, पल भर दे लगाई नाच। गुरु अमरा की उड़ी खड़ाऊं, मल के घोड़ा रहा उड़ाए। मारा चावक रस बेंदुल को, इंदल घोड़ा रहा भगाए। नीचे दौड़ रहे हैं घोड़े, ऊपर गुरुजी उड़ते जाए। पहुंच गए हैं काली डागन, जंगल घना घोर दिखलाए। वहां से पहुंचे बबरी वन में, जहां पर बना फल राय। देख के सूरत दोनों भाइयों की, मल के बड़ा खुशी हो जाए। ठंडक छाए गई छाती पर, गले से उनको लिया लगाए। गले से उनको लिया लगाए। अच्छा हुआ तू आ गया मलखान। तुझे देखकर मेरी जान में जान आ गई मलखान। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पर यहां आकर मैं हार गया हूं मलखान। चल भाग चले यहां से। मुझे मछला नहीं चाहिए मलखान, मुझे मछला नहीं चाहिए। लाहौल महाराज, मैं यहाँ आपकी कायरता भरी बातें सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि उस देवी के भूत उतारने आया हूं जो हम सबको जीते जी मारे डाल रही है। और रहा सवाल उस ज्वाला सिंह का, तो उसका तो ऐसा तबला बजाऊंगा कि उसके डग्गे की गूंज पूरे बामनगढ़ में गूंजेगी। मादा मालूंदा। सब मिलजुल कर चले वहां से, वापस तंबू पहुंचे आए। समय गुजरता धीरे धीरे, रात अंधेरी होती जाए। सुनसान वीरान जगह में गुरु ने बैठक दिया लगाए। भईगत सांप छचूंदर जैसी लीली जाए न छोड़ी जाए। समझ किसी के कुछ ना आता, कहाँ जाए क्या करें उपाय। आप लोगों में से कभी कोई पथरीगढ़ गया है? हाँ महाराज, मैं और चाचा श्री मछला भाभी का पता लगाने गए थे। तब मछला भाभी ने कहा था। और सुनो लाला, यदि वे हमें वापस चाहते हैं तो उन्हें जाके कहना हमारे बेटे का मोह छोड़ दें। महाराज को इंदल का मोह छोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं उदल। मैं भी नहीं समझ पाया भाई। तुम लोग क्यों समझोगे, लेकिन मैं सब समझ गया। गुरु बाबा, पत्नी को पाने के लिए मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। गुरु बाबा, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मलखान, अभी भी समय है मेरे भाई, चल भाग चले यहां से। महाराज, यदि भागना है तो आप भागिए, लेकिन यहां से कोई नहीं जाएगा। कोई जाए ना जाए, लेकिन इंदल जाएगा। इंदल नहीं जाएगा। इंदल जाएगा। मैंने कहा ना, इंदल नहीं जाएगा। इंदल हर हाल में जाएगा। इंदल अवश्य जाएगा। बोल बेटा, तू चलेगा ना? बोल बेटा। क्षमा करें पिताश्री, इंदल नहीं जाएगा। महाराज, जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। बड़े भाई, शर्म आना चाहिए आपको, जो बार बार भागने की बात कर रहे हैं। कहां भाग कर जाएंगे? महोबा, जहां आपकी मां दिबला का एक एक पल हम सबके इंतजार में युगों जैसा बीत रहा है, कहां भाग कर जाएंगे? महोबा, जहां का बच्चा बच्चा आपकी जीत का जश्न मनाने का इंतजार कर रहा है, कहां भाग कर जाएंगे? महोबा, जहां की नारियां इंदल की दुल्हन को सबसे पहले देखने के लिए शर्त लगाए बैठी हैं, वहां आप खाली हाथ जाएंगे? बिना मछला भाभी के जाएंगे? बिना बहू लिए जाएंगे? सारा संसार आपकी वीरता का लोहा मानता है महाराज। और
आप ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे महाराज तो हमारी तो ताकत ही घट जाएगी। हम जीते जी मर जाएंगे महाराज। ऐसे कैसे मर जाएंगे? जब तक ज्वाला सिंह के प्राण नहीं ले लेंगे उसका पिंड नहीं छोड़ेंगे। चल बेटा तू चल, वरना मुझे ज्वाला सिंह का भूत पागल कर देगा। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू चल। पिताजी आपको भी मेरी कसम है, जब तक उस दुष्ट ज्वाला सिंह को मारकर अपनी माँ को वापस नहीं ले लेंगे लौटकर महुआ नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। गुरुदेव मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ मेरे मन का नहीं हो रहा। बेटा मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और अच्छा। और जब हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है। और बेटा ऊपर वाला जो भी करता है सबसे अच्छा होता है। और बेटा तू तो देवी का भक्त है, क्या तुझे माँ भवानी पर भरोसा नहीं? भरोसा तो बहुत है बाबा, पर बेटे की चिंता है। चिंता मत कर बेटा, जो भी होगा लाजवाब होगा। बाबा अब हमें क्या करना होगा? बेटा ज्वाला सिंह की सहायता करने वाली देवी को अपने पक्ष में करने के लिए उसे प्रसन्न करना होगा। मादा मलूंदा मैया काली कंकाली काल का हो माँ, 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 मैया काली कंकाली काल का हो माँ। कैसी विपदा आई है माँ करो सहाय, माँ करो सहाय, टूट न जाए आशा मैया, टूट न जाए आशा, लो हमें बचाए काली कंकाली काली का हो माँ, मैया काली काली काल का हो माँ, मैया काली कंकाली काल का हो माँ। तेरी महिमा क्या गाऊं क्या करूं बखान, क्या करूं बखान, तेरा पार न पाए मैया, तेरा पार न पाए ब्रह्मा भगवान काली कंकाली काल का हो माँ, मैया काली कंकाली काल का हो माँ, मैया काली कंकाली काल का हो माँ। भूल हुई क्या हमसे माँ, दो हमें बताए, दो हमें बताए, क्या मर्जी है तेरी मैया, क्या मर्जी है तेरी, क्या दूं में चढ़ाए काली कंकाली काल का हो माँ, मैया 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 काली कंकाली
काल का हो माँ, मैया काली कंकाली काल का हो माँ। मुझे अमरता का वरदान देने वाली माँ भवानी आप? हाँ आल्हा, मैं। कैसे याद किया? हम तो उस देवी को याद कर रहे थे माँ, जिसने हमारे सैनिकों को पत्थर बनाया है। हम बनाफलों का कहर ढाया है माँ, कहर ढाया है। आप हमारी रक्षा कीजिए माँ। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो वह देवी हमें जीते जी पत्थर बना डालेगी माँ, पत्थर बना डालेगी। आल्हा, तुम्हारे सैनिकों को पत्थर बनाने वाली और मछला का हरण कराने वाली देवी कोई और नहीं। क्या? हाँ, तुम्हारे सैनिकों को पत्थर बनाने वाली और मछला का हरण कराने वाली देवी कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अगर हम सबको यही दिन दिखाने थे माँ, तो फिर मुझे अमरता का वरदान आपने क्यों दिया था माँ? अमरता का वरदान मुझे क्यों दिया था? माँ, आप तो हमारे खानदान की कुलदेवी और हमारे ही खानदान की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का षड्यंत्र रच दिया। आखिर क्यों माँ, क्यों? मुझे मजबूर किया गया उदल। मजबूर किया गया? किसने मजबूर किया हमारी कुलदेवी को? पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने। ऐसी क्या मजबूरी थी माँ, जो आपने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया? जिसे अमरता का वरदान दिया, उसे ही जीते जी मर जाने को मजबूर कर दिया। बताइए माँ, बताइए, बताइए माँ, बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी? माँ, आप जवाब दीजिए। बताइए माँ, बताइए। राज बताने लगी है देवी, पांचों सुनते ध्यान लगाए। कैसे हरण हुआ मछला का सारी बातें रही बताए। होनी तो होकर रहती है, होनी से कोई बच ना पाए। मलखान, नौलखा बाग में झूला झूलती मछला को देखकर ज्वाला सिंह उस पर मोहित हो गया और उसे हासिल करने के लिए मुझे प्रकट किया। आल्हा, मैंने उसे बार बार समझाया, राजा तू ऐसा मत कर, लेकिन वह नहीं माना और हट कर बैठा और अंत में मुझे प्रकट कर लिया। प्रकट कर लिया? किस बात पर प्रकट कर लिया माँ? मछला के पहले बेटे की बलि चढ़ाने की शर्त पर राजा ने मुझे प्रकट कर लिया और मैंने राजा के खातिर मछला का हरण करवा दिया। मलखान, जब तक मुझे मछला के पहले बेटे की बलि नहीं चढ़ जाती, मैं तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकती। मजबूर हूं मैं। जब तक मैं चाहूंगा देवी मेरी सहायता करती रहेगी। इतनी बातें सुन देवी की आल्हा गया सना का खाए। नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गया राम उठाए। जिस देवी को उसने पूजा कैसा खेल रही दिखलाए।
माँ की महिमा माँ ही जाने, गुरु ने मन में किया ख्याल, सोच समझ के गुरु अमरा ने देवी माँ से किया सवाल। माँ, ज्वाला सिंह मछला से कब शादी करेगा, कब बेटा होगा, और बेटा ही होगा कोई तय नहीं। मछला का पहला बेटा इंदल हमारे ही साथ है, तो क्या इंदल की बलि चढ़ाने से आपकी शर्त पूरी हो सकती है? क्या इंदल की बलि? नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि ज्वाला सिंह आपकी पत्नी से शादी करे और होने वाली संतान की बलि चढ़ा दे? माँ, आप जवाब दीजिए, इंदल की बलि चढ़ाने से आपकी शर्त पूरी हो सकती है? माँ, इंदल की बलि चढ़ाने से क्या आपकी शर्त पूरी हो जाएगी? हाँ, मेरी शर्त पूरी हो सकती है, पूरी हो सकती है। व्यर्थ समय मत गवाओ आल्हा, तुम मेरा एक कार्य कर दो, मैं तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर दूंगी। किया सलाह सभी ने मिलके, सबकी एक हुई है राय, बलि चढ़ाना ही अब होगा जिससे देवी खुश हो जाए, होगा वही जो माँ चाहेगी, देरी करना हित में ना आए। उदल, इंदल की बलि चढ़ाने का कार्य तुम करो। देरी मत करो उदल, कहीं ऐसा ना हो ज्वाला सिंह यहाँ आ जाए और मैं तुम्हारी कोई सहायता ना कर सकूं। वाह, क्या वीरता दिखाई है वीर योद्धा ने, जिसकी तलवार से 52 गढ़ कांप उठते हैं, आज उसके हाथ कांप रहे हैं। चाचा, एक गला तो काट नहीं सकते, युद्ध में तलवार क्या खाक चलाते होगे? मलखान चाचा, हमें आपकी ताकत पर भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है। आप किसी की भी गर्दन उतार सकते हैं। अगर आप हमारी माँ को वापस लाना चाहते हैं तो आपको हमारी बलि चढ़ानी होगी। ये लीजिए, चढ़ा दीजिए हमारी बलि। चाचा चाचा, हमको तलवार चलाना सिखा दोगे?
क्या हुआ चाचा? आपकी तलवार तो खून से होली खेलती है। आज क्या हुआ? चढ़ाइए मेरी बलि। चाचा चाचा, हमको तलवार चलाना सिखा दोगे? चाचा, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर लगता तो नहीं कि आप किसी वीर पुरुष की संतान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मां कहीं और जाके भतीजे! नहीं!